नमस्कार। जहाँ पे लोग घर में जब लड़की पैदा लेता है ना तो लोगों को चेहरा पर जो मायूसी और मातम छा जाता है। और यहाँ पे इस बच्चियां को देखिए, ये जब पैदा ली होगी तो पता नहीं इनका माँ बाप क्या सोचे होंगे, लेकिन आज जब ये जवान हो गई है तो ये गोल्ड मेडल ला के दे रही है। जी हाँ, सही सुने आपने, गोल्ड मेडल। अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाता है साहब गोल्ड मेडल लाने में। और ये बच्चियां जो है मेहनत करके खून पसीना सुखाना पड़ता है फील्ड में। तो आप समझ लीजिए कि दौड़ने में या टहलने में कितना मशक्कत करना पड़ता है। और वो तमाम संघर्ष को पूरा करते हुए ये हमारी बहना जो है, ये लोग अपने गांव का और अपने जिला का नाम रोशन की है और एक गोल्ड मेडल लाई है। ऐसे ऐसे लोगों को गाल पे करारा तमाचा देने का काम किया है ये बच्चिया, जो बच्ची को देख के और उनका जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है रूह कांप जाता है। उनको जो है कहीं नहीं तो कहीं लगता है कि मेरे घर में क्या आ गया है। ऐसे ऐसे लोगों को कहीं नहीं तो कहीं करारा तमाचा देने का काम किया गया है। और आजकल लोग भ्रूण हत्या करा दिया जा रहा है। बच्ची जैसी देखा तो बस इसको दुनिया में आने नहीं दो, इस तरह का कारनामे हमारे देश में चल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए कि बच्ची भी जो है बेटी बेटा से कम नहीं है। अगर आप इसे फ्री छोड़ेंगे और इसे आप फैसिलिटी देंगे तो आप देख सकते हैं जीता जागता ये देहात है। ये कोई बड़े अडानी या अंबानी घर के ये बच्चियां नहीं है। एक गरीब परिवार की घर से पली पोसाई और बड़ी हुई है और इस गरीब घर में ये गोल्ड मेडल ला के रख दी है। बताइए कि इनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। गर्व से कहीं नहीं तो कहीं सीना चौड़ा हो गया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो काम ये बच्चिया कर दी है, गोल्ड मेडल लाई है। क्या नाम हुआ दादी जी? चंद्रमानी देवी। पोती है? हाँ पोती है। तो इसको आप दौड़ने के लिए कैसे भेज दिए फील्ड में? सब लोग तो बच्ची के घर से बाहर नहीं जाने देता है। हम लोग को खुशी वाला खुशी है? खुशी है। पूरा फ्री देले रहते हैं? फ्री देने रहा। खूब दौड़िए कूदिए। हाँ खूब दौड़ियो। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हमको पूनम देवी। आप ही का बच्ची है? हाँ। तो लोग बच्ची को घर से बाहर नहीं निकलने देता है कि मत जाओ, इधर उधर जाएगी तो बच्ची जो है गलत कदम उठा लेगी। लोग हीन भावना से समाज में देखते हैं। कैसे आप हिम्मत किए और समाज को गाल पे तमाचा मार के और घर के दहलीज से बाहर अपना बच्ची को निकाल दिए? कहाँ से ऐसा प्रेरणा मिला आपको? अब बच्चन लोग के अथी है, अपना खेले, अपना अब बढ़िया काम बुझाया, जाने दिए कि अपना खेलो कूदो आगे बढ़ो। कुछ नहीं रोके। जिस तरह से बेटा को फैसिलिटी दिया जाता है उस तरह से आप बेटी को दिए। हाँ। सुविधा उस तरह से दिए। हाँ दिए। तो आज आपका बच्ची जो है गोल्ड मेडल देख रहे हैं, गला में जो है गोल्ड मेडल चमचमा रहा है। इसका महत्व आप समझते हैं? हाँ जीत के लाई है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये कहीं दुकान में नहीं मिलता है। किसी के पास अरबों खरबों रुपया पड़ा रह जाएगा उसका तिजोरी में और उसको बोलिएगा कि ये गोल्ड मेडल हमको चाहिए रग्बी फुटबॉल का, तो वो अरबों खरबों रुपया से गोल्ड मेडल नहीं आएगा। ये पता है आपको? हाँ पता है। बाल बच्चा बच्चन खेल रहा है, खेलो अब अपना आगे बढ़ो, ये भगवान की कृपा आगे बढ़ाना। चलिए चलिए, तो इस देश में बहुत से ऐसे धन्ना सेठ होंगे, उनसे मेरा आग्रह है कि जरा कहीं दुकान में मिलता है तो ये मेडल को खरीद के एक को दे दीजिए। 1-2 अरब हम भी दे देंगे इस गोल्ड मेडल के लिए। और जो लोग बच्ची को हीन भावना से देखते हैं उनको कहीं नहीं तो कहीं इससे सीख लेना चाहिए। क्या नाम हुआ बालक? तमन्ना कुमारी। तमन्ना कुमारी ये रग्बी फुटबॉल में गोल्ड मेडल लेके आई है। यस, असम से। असम से। तो आप तो जिला का नाम ही नहीं बिहार का भी नाम रोशन किया है। आगे और कुछ करना है? हाँ इंडिया खेलना है। इंडिया खेलना है, नौकरी पाना है, यानी कि भारत के लिए मेहनत करना है। अब दूसरे देश से लड़ के गोल्ड मेडल लाना है। यस। तो जहाँ पर लोग नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे कैसे समझ में तुमको आया कि नहीं हम रग्बी खेलेंगे, हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे रग्बी में? इसका नाम है मेडल लाओ नौकरी पाओ। अच्छा अच्छा, तो मेडल लाओ और नौकरी पाओ। कहीं नहीं तो कहीं ये इससे आपका नौकरी भी हो जाएगा और गोल्ड भी आ जाएगा। 18 वर्ष की उम्र में नौकरी लग जाता है। अच्छा अच्छा।
तो इसीलिए मेहनत कर रही है। इसलिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो तुमको थकावट नहीं होता है, आलस नहीं होता है? इसमें तो बहुत दौड़ना पड़ता होगा फील्ड में खेलने के लिए, सुबह जाना पड़ता होगा, घंटों धूप में पसीना बहाना पड़ता होगा। हाँ पड़ता है ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा कुछ करने के लिए। मेहनत के लिए तैयार हो? तैयार है। चलो चलो, तो देख सकते हैं ये तमन्ना कुमारी, ये जहानाबाद जिला के पंडुई में इनका घर हुआ। और एक और बचिया है, क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी। कहाँ घर हुआ? कालोपुर। कालोपुर कौन सा पंचायत में पड़ता है? गोनवा पंचायत। वे गोनवा पंचायत, ये भी जहानाबाद जिला में गोनवा पंचायत है। कालोपुर से ये बचिया आती है और ये भी गोल्ड मेडल लाई है असम से। असम से लाई है ना? असम गुवाहाटी से। असम गुवाहाटी से। तो कैसे प्रेरणा आया तुमको कि हम खेलेंगे? पढ़े लोग जो है पढ़ने लिखने पर ज्यादातर लोग ध्यान देते हैं कि मेरा फेस खराब हो जाएगा धूपा में जाएंगे तो। फेस को लेके क्या करेंगे, आगे इंसान सब फेस थोड़ी देखता है, उसका देखेगा ना कि क्या करती है। फेस लेके थोड़ी अति करेगा। हमको इस चीज का नहीं है कि मेरा फेस कैसा है, हमको इस चीज का है कि हमको खेलना है, आगे जीतना है और गोल्ड मेडल लाना है। इंडिया भी खेलेंगे, उसमें भी गोल्ड मेडल लेके आएंगे। इंडिया भी खेलना है, उसमें भी गोल्ड मेडल लाना है। कितना देरी तक मेहनत करती है फील्ड में? 2 से 3 घंटा डेली करते हैं। 2 से 3 घंटा? हाँ। समझ लीजिए 2 से 3 घंटा फील्ड में रहना क्या आसान काम है? जी नहीं। आप 10 मिनट दौड़ के दिखाइए तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना मेहनत से ये गोल्ड मेडल लाई है। और करोड़ों रुपया खर्च कर दीजिएगा, नहीं मिलेगा। कहीं मिलेगा ये गोल्ड मेडल? नहीं, ये तो मेहनत करने पे ही मिलता है। हम्म। ये सब गोल्ड मेडल का वैल्यू उसी को पता होगा जो प्लेयर है, सबको थोड़ी पता होता है। अच्छा, और लोग जो तुमको देख के लोग फील्ड में आए हैं या जो दौड़ने में सक्षम नहीं है, उसमें बहुत तेजी से दौड़ के एक दूसरे को पासिंग देना होता है, उसको क्या तुम बताना चाहती हो? मतलब कि इसमें मतलब बॉल पासिंग करना रहता है, जितना स्पीड में अगर आपको बॉल मिलेगा, आपको अगर अथी है सक्षम है तो आप भाग के ट्राई लगा सकते हैं। जो लोग दौड़ने में सक्षम नहीं है लेकिन वो खेलना चाह रहा है, उसके लिए क्या तो वो सुझाव ग्राउंड पे देना आने के चाहते बाद सब कुछ हो जाता है। वर्क करेंगे ना तो सबका स्पीड भी बन जाता है, सब चीज हो जाता है। घर पे बैठे बैठे थोड़ी कुछ होता है। मेहनत करने से सारा चीज संभव कुछ है। भी करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के थोड़ी कुछ होता है। कितना दिन का संघर्ष है? 3 साल का। 3 साल का संघर्ष है। हाँ। कौन क्लास में पढ़ती है? BF1। तुम कौन क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास। तुम्हारा कितना दिन का संघर्ष है? 2-2.5 साल। तुमको लगा था कि हम गोल्ड मेडल जीत के लिए आएंगे? लगा था, तभी तो लगातार मेहनत कर रहे थे। उम्मीद था? उम्मीद था। ऐसा लग रहा था कि हम जा रहे हैं तो जीत के आएंगे? ऐसा लग रहा था कि हम जाएंगे तो जीत ही कर रहेंगे। पहली बार गई थी कि और इससे पहले भी गई नहीं, है? पहली बार गए थे। पहली बार में इतना था कि गोल्ड मेडल लेके आएंगे? हाँ, पूरा तुम्हारा भी पहली बार है कि और गई थी पहले? ये दूसरा बार है। इससे पहले ड्रैगन बोर्ड में गोल्ड मेडल मारे थे 2 और महाराष्ट्र में। अच्छा अच्छा, तो ये दूसरी गोल्ड मेडल है तुम्हारा? ये तीसरा है। तीसरा है। महाराष्ट्र में 2 गोल्ड मेडल मारे थे ड्रैगन बोर्ड में। तो देख सकते हैं, यानी कि कहीं नहीं तो कहीं इस क्षेत्र का अनुभवी खिलाड़ी हो तुम। हाँ। तो ये जो सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहती है? किसको लगा कि फलाने का मार्गदर्शन से हमको ज्यादा बेनिफिट हुआ इस खेल में, ज्यादा मतलब हम एराइज कर पाए, ज्यादा विकास कर पाए? अपने माता पिता को और कोच और सेक्रेटरी को सपोर्ट रहा, तब आगे इतना बढ़े। भैया लोग प्रैक्टिस करवाते उतना करवाए, तब हम संघर्ष किए, तब इतना आगे बढ़े हैं। खुद पे भी भरोसा था और कोच इसमें करवाते थे उन लोग पे, वो लोग करवाए तभी तो हम इतना आगे बढ़े। खुद से मतलब जो स्टार्टिंग में खुद से तो कुछ होता नहीं है, जब तक ऊपर हाथ कुछ नहीं रहता है। कोच का सपोर्ट था, आगे बढ़े। चलिए चलिए, तो धन्य है वो माता पिता जो आज के डेट में अपनी बच्चियां को घर के दहलीज से बाहर कुछ करने के लिए उन्होंने भेजा और इनके ऊपर विश्वास जताया, और ये अपने माता पिता का विश्वास पे कहीं नहीं तो कहीं खरा उतरी है। जो ये गोल्ड मेडल इसका जो कहीं नहीं तो कहीं ये जीता जागता उदाहरण है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गौतम हुआ सर। क्या आपका योगदान रहता है इस बच्चियों को गोल्ड मेडल दिलाने में? बहुत योगदान रहता है सर। जैसे हमसे ज़्यादा इन बच्चियों का योगदान रहता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। एक टीचर होता है वह सिखाता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है
बच्चे लोग को। और इन लोग जो है उतना मेहनत करते हैं, हम लोग जितना बताते हैं इन लोग उतना मेहनत करती हैं, तब जा करके इन लोग का मेहनत देख सकते हैं यही वो सर हैं, इन्हीं का कला से ये लोग जो है प्रदर्शन करके कहीं नहीं तो कहीं इन्होंने कला सिखाया बॉल पासिंग करने का, या जो भी रग्बी में जो लोग रग्बी खेलते होंगे या कोई भी खेल आप खेलते हैं तो खेल में कहीं नहीं तो कहीं बहुत बड़ा संघर्ष होता है साहब, ये बात आप जान लीजिए। तो आपको उम्मीद था कि आपका शिष्य जो है वो गोल्ड मेडल तक पहुंच जाएगा? जरूर, विश्वास तो रहता है तभी आगे लोग करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ सीख तो जरूर मिलेगा सर। अगर इस बार गोल्ड नहीं लाते लेकिन सीख जरूर मिलता, नेक्स्ट बार तो 100% लाते। लेकिन इन लोग बहुत मेहनत किए, मेहनत करने का नतीजा है कि आज सामने आप देख रहे हैं सर। एक तो वो बोल रही है फर्स्ट बार में गोल्ड मेडल लेके आ गई, और ये तो 2-3 गोल्ड मेडल है, तो एक्सपीरियंस होल्डर है आपका शिष्य। बिल्कुल सर। तो कैसे देखते हैं ये लोग के आगे क्या कराना है? बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा इन लोग का। चलिए चलिए। तो मेरी अभी मौजूदगी था जहानाबाद जिला के पंडुई ग्राम में, और यहाँ पे देख सकते हैं जहानाबाद जिला में 2-2 गोल्ड मेडल असम से। जी हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। थोड़ा आप लोग अपना गोल्ड मेडल को लेके और कैमरा में थोड़ा बढ़िया से नजदीक से लीजिए, तो बेटा थोड़ा ऐसे सीधा करो इसको। तो देख सकते हैं ये जो गोल्ड मेडल है ये कहीं नहीं तो कहीं आपके पास कितनों भी रुपया है धड़ा पड़ा रह जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग बच्ची को अपना घर के दहलीज में जकड़ के रखते हैं उनको सीख लेना चाहिए कि बच्ची को आप छूट दे, बेटा से कम बेटी नहीं होती है। और एक क्षेत्र में नहीं, आज तो बच्चियां हवाई जहाज उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, तरह तरह का काम कहीं नहीं तो कहीं कर रही है। क्रिकेट का फाइनल मैच जीत के लेके आ जा रही है पूरा देश से। इसलिए बच्चा और बच्ची में फर्क ना समझे, जिनके पास भी अगर बच्ची है तो उसको एक रतन समझे और वो आपको गोल्ड रूप में जरूर देगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो का शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। अरे कौन सा प्रतियोगिता जीत के गोल्ड मेडल लाई है? रग्बी इंडिया, रग्बी फुटबॉल। इसमें कितने राज्य भाग लिया था? 4 में आप लोग जीत के गोल्ड मेडल लाए हैं।